नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं बेसिकली तेजस मार्क टू के बारे में। तेजस मार्क टू को लेकर अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई उसमें हमने यही बहस होती देखी कि इनका रोल आउट हुआ है या नहीं, पहली उड़ान कब होगी। लेकिन अब इसके आगे की जो खबरें हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं। रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो शुरुआती उत्पादन के तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे, उन्हें टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम टैक डीई के नाम से जानते हैं, उनको देगी। दरअसल टैक डीई को भारतीय वायुसेना का टॉप गन स्कूल भी कहा जाता है। यहाँ सबसे अनुभवी पायलट नए विमान की लड़ाई की रणनीति बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन यानी LRIP से संबंधित है। अब यहाँ पर जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि जब किसी नए विमान को छोटे बैच तकरीबन 6 से 8 की संख्या में बनाया जाता है तो हम इसे कहते हैं लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन, और इन्हें टेस्टिंग और ऑपरेशनल ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ही जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो शुरू होता है। यानी जब तेजस मार्क टू के शुरुआती 6 से 8 विमान हैं बन के तैयार होंगे तो उन्हें टैक डीई को डिलीवर कर दिया जाएगा, जहाँ पर टैक डीई इन विमानों के साथ बहुत सारी चीज़ों को परफॉर्म करेगा। लेकिन वो क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। टैक डीई के पायलट इन जेट्स के साथ कई टेस्ट करेंगे, जैसे कि कॉम्बैट टैक्टिक्स को बनाना। इसमें 2 वर्सेस 2 और 4 वर्सेस 4 की जो एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है वो हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा BBR कॉम्बैट एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगी और दुश्मन फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ अलग अलग जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी। अब आपको बता दें कि इसके बाद सेंसर एंड नेटवर्किंग टेस्टिंग भी होगी, जहां पर रेडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। जो डेटा लिंक कम्युनिकेशन है ये चीज़ें टेस्ट की जाएंगी, और जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है इसकी कसौटी पे ये खरा उतरता है या नहीं ये देखा जाएगा। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बारी भी आएगी, जहाँ पर दुश्मन के रेडार से कैसे बचें, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जो टैक्टिक्स हैं ये वहाँ पर विकसित करी जाएंगी। अब इसके अलावा जो हथियारों का टेस्ट है वो भी किया जाएगा। तेजस मार्क टू पर भारत के कई जो स्वदेशी हथियार है वो लगाए जाएंगे, जैसे कि अस्त्र मार्क 1 हो गया, अस्त्र मार्क 2 हो गया और रुद्रम परिवार की मिसाइल्स हो गई। अब टैक डीई ये तय करेगा कि मिसाइल किस दूरी से लॉन्च होनी चाहिए, किस ऊंचाई से लॉन्च करने पर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, कॉम्बैट ज्योमेट्री क्या होगी, और इसे हम लॉन्च सक्सेस जोन भी कहते हैं या इन्हें लॉन्च सेक्शन जोन भी कहा जाता है। अब कुल मिलाकर बात करें तो तेजस मार्क टू की जो नई टेक्नोलॉजी है ये गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि इस विमान में कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं। जैसे कि आपको पहली बार भारत के स्वदेशी विमान में जो कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट की जो मनोवरेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ेगी। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे जो आपको तेजस मार्क 1 अल्फा में देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी बिना रेडार को चालू किए दुश्मनों को पकड़ा जा सकेगा। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो देखने को मिलेंगे, यानी नेटवर्क पे ये दूसरे विमान के साथ डेटा भी शेयर कर सकता है। इसका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो भी हमें देखने को मिलेगी, और ये विमान एवैक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनसे भी जुड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर DRDO का जो नेत्र एवैक है उससे भी ये जो विमान है वो डेटा शेयर कर सकता है। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अगर टैक डीई जल्दी इस प्रोग्राम में शामिल हो गया तो फिर तेजस मार्क टू की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होगी, पायलट पहले से ही ट्रेन हो जाएंगे, और जब 2029 या 30 के दशक में फुल प्रोडक्शन शुरू होगा तो फिर यहाँ पर जो स्क्वाड्रन है वो जल्दी तैयार हो पाएंगी। और रिपोर्ट्स की बात माने तो इससे जो नई स्क्वाड्रन की कॉम्बैट रेडीनेस है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो सकती है या उनमें तेज़ी आ सकती है। यानी स्पष्ट है कि तेजस मार्क टू के शुरुआती 6 से 8 विमान सीधे टैक डीई को दिए जाएंगे या दिए जा सकते हैं, ताकि भारत के जो टॉप पायलट है उस पर लड़ाई की रणनीति, हथियारों का उपयोग और नेटवर्क युद्ध की जो तकनीकी है वो तैयार कर लें। और इससे जब विमान बड़े पैमाने पर आएगा तो हमारे जो पायलट्स हैं वो पहले से ही कॉम्बैट रेडी होंगे। यानी स्पष्ट है कि ये तेजस मार्क टू के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।